अपने कुनबे के विस्तार वाली रणनीति भी अब साफ साफ स्पष्ट तौर पर नजर आने लगी है, वो भी ऐन चुनाव के पहले। ऐन चुनाव के पहले एनडीए लगातार अपने कुनबे को बढ़ाने में जुटी है। हर पार्टी के दिग्गज नेताओं कार्यकर्ताओं के पार्टी में प्रवेश के साथ साथ अब की बार 400 पार का नारा सच करने के लिए बीजेपी पुराने बिछड़े सहयोगी दलों से हाथ मिलाने से भी संकोच नहीं कर रही। बिल्कुल, और पहले बिहार और उसके बाद यूपी और अब ओडिशा, बीजेपी एक बार फिर से अपने साथ राज्य में सत्तासीन सबसे मजबूत दल को साथ लाने की तैयारी कर चुकी है। दरअसल 5 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी ओडिशा दौरे पर थे और इस दौरान मोदी ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक को अपना मित्र कहकर संबोधित किया और तभी से कयासों के नए सिलसिले चल पड़े हैं। अब संकेत देती कुछ तस्वीरों को आपको पहले दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर बिहार में जेडीयू की एनडीए में वापसी की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर यूपी में आरएलडी का जो साथ मिला उसकी तस्वीर है। और तीसरी तस्वीर है हालिया आज की ताजा, ओडिशा में बीजेटी के साथ में भारतीय बीजू जनता दल के साथ में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन। क्या ये हो पाएगा? और ऐसा लगता है कि जल्दी हो जाएगा। नीतीश कुमार की जेडीयू, उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की आरएलडी, इसके बाद अब ओडिशा में बीजू जनता दल के साथ अपने पुराने गठबंधन को कायम करने की उम्मीदें जागती दिखी हैं, संकेत मिले। दरअसल ये सब कुछ कहां से शुरू हुआ ये भी आपको बता दें। हाल ही में राज्यसभा के चुनाव में बीजेडी ने बीजेपी उम्मीदवार अश्विनी वैष्णव का साथ दिया, समर्थन किया। इसे नवीन पटनायक की पार्टी की तरफ से गठबंधन के लिए बीजेपी को सॉफ्ट सिग्नल की तरह देखा गया, पहला संकेत माना गया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने हालिया दौरे के दौरान नवीन पटनायक के साथ केमिस्ट्री दिखाई, उन्हें अपना मित्र बताया और इसी के बाद से कयास हैं कि क्या ये जल्दी पुराना वाला साथ दिख सकता है। बिल्कुल, और अब दोनों दलों का गठबंधन तय माना जा रहा है, लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं कि 2000 से ही ओडिशा का पावर सेंटर बन रहे नवीन पटनायक को 15 साल बाद अब आखिर फिर से गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है। अब सवाल यह भी है कि आखिर बीजेपी को बीजू जनता दल के साथ से कितना फायदा मिलने वाला है। चलिए अब जरा देख लें, जो अभी हितेश कह रहे हैं इसमें भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल या चुनावी पॉइंट है। बीजेडी ने 2009 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन से अलग होने का ऐलान किया था। 2009 की बात है। 2009 में 38.9% वोट शेयर के साथ 146 सदस्यों की ओडिशा की विधानसभा है, जहां 103 सीटें बीजेडी ने जीती और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब जरा आपको यह भी दिखाते हैं कि लोकसभा चुनाव के आंकड़े किस तरह के रहे। बीजेडी के पिछले 2 परफॉर्मेंस देखें। 2014 के लोकसभा चुनाव में 44.8% वोट शेयर के साथ 21 में से 20 सीटें पार्टी ने जीती थी। बिल्कुल, और तब बीजेपी 21.9% वोट शेयर के साथ 1 सीट ही जीत पाई थी। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर 43.3% पर आ गया और पार्टी को 2014 के मुकाबले 8 सीट का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं इसके ठीक उलट बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 38.9% के तक पहुंच गया और पार्टी की सीटें भी 1 से बढ़कर 8 हो गईं। और तब से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। बीजेडी में नवीन पटनायक के बाद कौन उत्तराधिकार का सवाल और भी गहरा हो रहा है और यही वजह है कि यह गठबंधन एक बार फिर से होता नजर आ रहा है। एक बड़ी बात है कि यह भी कही जा रही देश के केंद्र को लेकर जो चुनाव होने वाले हैं, मतलब लोकसभा चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस ओडिशा में लगातार स्ट्रांग होना और राज्य में उत्तराधिकार के प्रश्न के साथ साथ राज्य के भी चुनाव साथ ही होने, तो राज्य पर फोकस करेगी बीजेडी और केंद्र के चुनाव में नेतृत्व करेगी, कम से कम राज्य में लीड लेकर बीजेपी, ऐसा संकेत मिला है। पर क्या ये वाकई फॉर्मूले के तौर पर सामने आएगा, ये कुछ वक्त बाद स्पष्ट होगा।